और उन शब्दों को पूरे 2 पेज का आपने काट दिया साहब। 2 पेज का मेरा भाषण काटने के बाद उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, अर्थ का अनर्थ होता है। तो जब आप गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हैं। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं, वो आपकी है, आपके आगे मैं पढ़ूं। आज मैं शीशे में 2 बार देख कर आया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से ही देख कर बोलना है। तो आप भी इधर ही देख कर बोले सर। सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज़्यादा देखते हैं। उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर, 2 तारीख फरवरी मैंने जो यहाँ पर चंद पॉइंट्स अपने भाषण में उठाए थे, उसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पहला जो मेरा रिमार्क्स एक्सपेंज हुआ है, कारण बताता हूँ ना। नहीं सर, if you will read what has been expunged will not be appropriate. So you please indicate the premise of it. I am open to it. Please, I have gone through your communication. Please sir. एक्सपेंज हुए हैं, मैंने उनमें किसी का भी नाम नहीं लिया, तो किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है, जो मेरे रिमार्क्स एक्सपेंज हुए हैं उसमें रूल्स के मुताबिक किसी भी पर्सन्स इन हाई अथॉरिटी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया गया। रूल 238(5) ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा के एक्सप्लेनेशन में साफ साफ पर्सन्स इन हाई अथॉरिटी का मतलब लिखा गया है। अगर मैं आप इजाज़त दे तो वो भी पढ़ूंगा। प्लीज सर, प्लीज। तो पढ़ूंगा। 238 ये रूल ए कहता है, नो एलिगेशन ऑफ ए डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नेचर shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member making the allegation has given a previous intimation to the chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter of the purpose of reply, provided that the chairman may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is opinion that such allegations are derogatory to the dignity of the council or that no public interest is served by making such allegation. This is Rule 238 और 5 में ये भी कहा है कि इस रूल्स के मुताबिक मैं reflect upon the conduct of a person in high authority unless discussion is based on substantive motion drawn in a proper terms. सब ये 238(5) सब क्लॉज के मुताबिक हो या 238(a) के मुताबिक हो, मैंने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया। और दूसरा, जो भी ये पर्सन इन हाई अथॉरिटी का मतलब मैंने आपके सामने रखा है कि इस डेफिनेशन में कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से कवर नहीं होता, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी सब्सटेंटिव मोशन नहीं लाया गया। सर, एक्सप्लेनेशन टू रूल 38 पढ़ने के बाद, रूल 38 एक्सप्लेनेशन।
नहीं, मैं बोलता हूँ फिर आपके बाद मैं आप कह दीजिए इसके मुताबिक ही है। तो मेरा कोई तीसरा पॉइंट ये है, तीसरे इसमें रूल्स के मुताबिक प्रियर नोटिस का भी कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि ना तो जिनकी बात हो रही थी वो इस हाउस के सदस्य है, और जो मैंने बोला वो बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशन पर बेस्ड था। मैंने जिस ट्वीट का जिक्र किया वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है। बाद में स्पष्टीकरण जरूर आया, लेकिन मैंने जो भी बोला वो फैक्ट्स के आधार पर बोला। सर, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसा मौका होता है जब हमें कई विषयों पर व्यापक चर्चा करने पर मौका मिलता है। तो मुझे लगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये मेरा कर्तव्य और हक है कि मैं इस मुद्दों को सदन में उठाऊं। मैंने बोलते हुए ना ही किसी मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना ही किसी राज्य से उस राज्य का नाम लिया, उसका जिक्र भी नहीं किया। इसीलिए जो मेरे शब्दों को एक्सपंज किया गया उस पर मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं, और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सदन की प्रोसीडिंग्स में इन रिमार्क्स को पुनर्स्थापित किया जाए, और उन शब्दों को पूरे 2 पेज का आपने काट दिया साहब। 2 पेज का मेरा भाषण काटने के बाद उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आपने गड़बड़ किया। उसमें क्या हो गया कि लोग अरे बैठो भाई, चुप सुनो। तो आपने क्या कहा, गड़बड़ शुरू हो गई। वो शब्द प्लीज नो, इस बार भी बोले वो आगे था, when leader of the opposition, गड़बड़ में one second, sir, उसके सामने when the leader of the opposition is on his व्याधान बोल के legs, I लिखिए। expect you can appreciate, but you cannot raise a disturbance. Please. No, nothing. Yes. तो साहब क्या होता है, ये अर्थ का अनर्थ होता है। तो जब अब गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हैं। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं, वो आपकी है। आपके आगे मैं पढ़ूं, आपके आगे था क्या कि पूरा गड़बड़, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यवस्थान क्या, व्यवधान। तो आपने लिखा उसके सामने, तो वो शब्द चले गया दूसरा। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसके लिए पूरा देखिए 1:55 में मैंने अछूत शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर 2 बार सर वो मत पढ़िए, मैंने एक्सपेंस किया हुआ है। नहीं, अरे मैं तो वो मेरे को एक्सपेंस का ही होना है, मेरे को दूसरा नहीं है, मेरे को होना है एक्सपेंस का। देखिए 2 बजे ऑनवर्ड्स the expunged portion may not be read. But on Achut sir has been held by unparliamentary. नो, अरे वो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अनटचेबिलिटी। सर दिस टाइम सर अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी, आज मैं शीशे में 2 बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से देखकर बोलना है। तो आप भी इधर ही देखकर बोले सर। ओ आप ही के तरफ, आपको दो देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि इतने सीनियर वकील सब आप है, इधर देखे तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और 2 बजे 1:55 हुआ, 2 हो गया, और 2 बजे ऑनवर्ड्स उसमें भी आपने वो काट दिया। फिर 2:40 को आपने काट दिया। देखिए तो मैं ये, इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको तोड़ मोड़ के अगर पढ़ेंगे लोग तो क्या होगा।
अरे ये आपने जो चीजें बोली है इसमें नहीं है। मेरे को हर दफा हो रहा है। दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम माय स्पीचेस आर कट एंड दिस इज द लेटर आई हैव रिटर्न टू यू एंड मैं बाहर प्रेस को नहीं बोलना चाहता था अनलेस आई कैन ब्रिंग टू योर नोटिस। व्हाट इज दिस सर? एवरी टाइम Now listen. एंड यहाँ पर तो मनुस्मृति के बारे में इतना बोला गया है, you have made your इतनी point. चर्चा हो Let गई us है confine to the और issue. मैं जब बोलता हूँ उसको निकाल देते हैं। Sir, व्हाट इज दिस? ये Sir, confine- इसीलिए मैं कृपया करके आप उसको जो आपने निकाला है वो पूरे पेज को आप रख दीजिए, यही मेरी आपसे अपील है। ठीक है। Honorable members, we have unparliamentary expressions, a book from Lok Sabha Secretariat which says achut is unparliamentary, number one. Honorable members, I have received a communication, a written communication from Honorable Leader of the Opposition. I have gone through it. I'll give my ruling on it. But I may indicate to the House that his communication is in two parts. He has listed 4 items in particular. Item number 1 was relating to a word which was expunged because it is unparliamentary. The other 2, 3, 4 were recorded after I had said nothing will go on record. But I'll give my ruling. This matters because this is a platform where everyone has a free right of expression and in accordance with rules. Sir, I'll give my ruling on this. तब तक मेरी पूरी फजीती हो जाएंगे ना, जब तक Sir, one second. Sir,